जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आज के दोपहर के करीब 3 बजे के नजदीक इंडिया के एयरफोर्स स्टेशन अंबाला में भारत का पहला 5 राफेल एयरक्राफ्ट पहुंच गया। इन एयरक्राफ्टों के पहुंचने का खुशी तो हम सबको ही है, पर एयरक्राफ्ट आने के साथ साथ सबके मन में ये भी सवाल है कि 36 राफेल के अलावा क्या भारत और कुछ राफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीद सकता है। दोस्तों, ये सवाल उठना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में डैसॉल्ट एविएशन के सीईओ द्वारा डैसॉल्ट एविएशन का जो पहला 6 महीने का फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पे बताया गया कि एक संभावित राफेल एयरक्राफ्टों के डील पोस्टपोन हो सकता है। आप सबको पता ही है कि किस तरीके से महामारी के वजह से पूरा दुनिया में इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ रहा है और फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों को बंद किया गया और माना जा रहा है कि यही एक कारण है जिसके वजह से डैसॉल्ट कंपनी के साथ किसी एक देश का राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर समझौता होने वाला था, लेकिन फिलहाल ये पोस्टपोन किया जा रहा है। अब कंपनी के सीईओ की तरफ से ऐसा किसी देश का तो नाम नहीं लिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा अटकलें भारत को लेकर किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि भारत के अलावा और कौन सा ऐसा देश हो सकता है जो इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए प्रयास कर रहा है, या फिर फ्रांस की तरफ से उन देशों को इन एयरक्राफ्टों को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। इवन हम वीडियो में ये भी जानेंगे कि एडिशनल 36 राफेल एयरक्राफ्ट भारत में आने का संभावना कितना है। दोस्तों, राफेल एयरक्राफ्टों के कॉन्ट्रैक्ट को देखे तो रिसेंटली फ्रांस द्वारा 2015 में ही इन एयरक्राफ्टों को लेकर डील हुआ है। अब तक फ्रांस के अलावा इन एयरक्राफ्टों को जिन देशों से खरीदा गया उनमें इजिप्ट, कतर और इंडिया शामिल है, जबकि फ्रांस की तरफ से मलेशिया और यूएई के साथ इन एयरक्राफ्टों को बेचने के लिए नेगोशिएशन भी किया जा रहा है, जबकि फ्रांस द्वारा यूरोप के देश फिनलैंड और स्विट्जरलैंड को भी इन एयरक्राफ्टों को बेचने के लिए प्रयास चलाया जा रहा है। तो कुल मिला के इन देशों की तरफ से तो अब तक इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए ऐसा कोई बयान नहीं आया जिसे लेकर अटकलें लगाया जाए कि शायद इनमें से ऐसा कोई देश था जिनके साथ डील के ऊपर हस्ताक्षर होने जा रहा था, लेकिन महामारी की वजह से हो नहीं पाया। अब चलिए बात करते हैं कि इनमें भारत का संभावना कितना है। दोस्तों, इन 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने के अलावा इंडिया एक मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर में भी आगे बढ़ रहा है, जिसके माध्यम से इंडियन एयरफोर्स में 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल करना है। और इस टेंडर में भी फ्रांस के डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से बनाया हुआ राफेल एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहा है और कंपटीशन में शामिल बाकी एयरक्राफ्टों की तुलना में फ्रांस के ये राफेल एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने का संभावना सबसे ज्यादा है। इवन फ्रांस की तरफ से तो भारत को 36 एडिशनल राफेल एयरक्राफ्टों का भी ऑफर कुछ महीने पहले ही किया गया था, जब फ्रांस का कहना था कि अगर इंडिया की तरफ से और 36 एडिशनल इन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो किसी भी तरीके का कोई भी डिले ना करके फ्रांस के द्वारा हर एक एयरक्राफ्ट जिस तरीके से अभी सप्लाई किया जा रहा है वैसे ही फ्लो के तहत सप्लाई किया जाएगा, जिससे इंडियन एयरफोर्स के डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ को रोकना काफी आसान हो जाएगा। इवन फ्रांस के अधिकारियों का तो ये भी कहना था कि एडिशनल 36 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर से इंडिया को इकोनॉमिकल भी फायदा होगा, क्योंकि इससे इंडियन एयरफोर्स को इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के लिए फिर से कोई पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। फ्रांस के अधिकारियों का यह भी कहना है कि इंडियन एयरफोर्स के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है वो और 36 एडिशनल एयरक्राफ्टों को भी संभाल सकता है, इसलिए इंडिया को एडिशनल 36 एयरक्राफ्टों के लिए एडिशनल कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जबकि इसी साल फरवरी महीने में इकोनॉमिक्स टाइम्स की तरफ से भी ऐसा ही एक रिपोर्ट पब्लिश करते हुए बताया गया था कि फ्रांस का डैसॉल्ट एविएशन और भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में भी इन एयरक्राफ्टों को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए बातचीत किया जा रहा है। जबकि फ्रांस के अधिकारियों की तरफ से तब यह भी बयान दिया गया था कि अगर इंडिया 100 से अधिक राफेल एयरक्राफ्टों का ऑर्डर करता है तो डैसॉल्ट एविएशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार भी है और इन एयरक्राफ्टों को इंडिया में बैठ के ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। पिछले साल अक्टूबर महीने में भी फ्रांस की तरफ से ऐसे ही एक जानकारी दिया गया था, जब साफ साफ कहा गया था कि इंडिया की तरफ से और 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए सोच विचार किया जा रहा है और दोनों देशों के उच्च अधिकारियों के बीच में इन एयरक्राफ्टों के टर्म्स एंड कंडीशन और किस बुनियाद पे खरीदा जाएगा उसे लेकर भी चर्चा हो रहा है। फ्रेंच डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से भारत को और 36 एयरक्राफ्ट सप्लाई करने के लिए काफी भरपूर प्रयास किया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर और नेवी के 57 एयरक्राफ्टों के टेंडर को हासिल करने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने का डिसीजन लिया जाता है तो मे भी इंडिया मेक इन इंडिया के तहत या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इन एयरक्राफ्टों को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के तरफ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में इतना संख्या है कि ये फ्रांस के कंडीशन को भी काउंटर कर सकता है और फ्रांस 100 के ऊपर एयरक्राफ्ट होने पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो वादा किया है वो भी पूरा कर पाएगा। फिलहाल हमें इंतजार है कि कब तक इंडियन एयरफोर्स को जो 5 एयरक्राफ्ट मिला है उसे ऑपरेशनली डिप्लॉय किया जाता है और कब तक इन एयरक्राफ्टों को हम चाइना के खिलाफ एक डिसाइसिव रोल में देख पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन एयरफोर्स को क्या 36 एडिशनल राफेल के लिए आगे बढ़ना चाहिए, या फिर 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में राफेल एयरक्राफ्ट को चुन के ही इंडिया के अंदर इसे मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चर करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।